महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब एक और बड़ा खेला हो सकता है, जिसकी भनक संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लग गई है। उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए हैं। दर्शकों, संजय राउत को लगता है कि जो सांसद उनके जीत कर आए हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की महाहार क्या हुई? जो सांसद अभी कुछ दिन पहले ही इनके सिंबल पर जीत कर आए वो अब पाला बदलने को बेकरार है। एमवीए के सांसदों को लग रहा है कि कैसे भी करके अगर पाला नहीं बदला तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ हम विपक्ष में ही रह जाए। एक बार टूट चुकी एनसीपी पर फिर से टूट का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर संजय राउत अब बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं देश को प्रशस्त करने के लिए मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आना चाहती है, जिससे कि देश हमेशा चुनावी मोड में ना रहे, देश के भीतर कुछ काम भी हो जिससे देश की जनता का कुछ भला हो जाए। लेकिन विपक्ष शायद ऐसा नहीं चाहता है, तभी संजय वन नेशन वन इलेक्शन का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको पूरी कहानी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र में मंत्री बनने को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है, मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसलिए ये सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है, ये सरकार तोड़ने में लगी है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती है। शरद पवार और हम लोग साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कहा कि मोदी सरकार ये अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी 2029 तक पीएम रह पाएंगे। ये सरकार जम्मू कश्मीर और बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाती। पीएम मोदी केवल अपनी बात करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं। वहीं पार्टी में टूट को लेकर चिंतित शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा सत्र का जिक्र कर कहा कि संसद में महत्वपूर्ण विषयों को दूर रखकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। बांग्लादेश हिंसा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, फिर भी हम चुप हैं। विश्वगुरु पीएम मोदी चुप हैं। उनसे मेरी विनती है कि उन्होंने एक फ़ोन कर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। इसी तरह मणिपुर के हाल पर उनका ध्यान नहीं है। मेरी विनती है कि संसद में इन मुद्दों पर भी चर्चा करें। मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात पर भी उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के हिंदुत्व इलेक्शन तक आकर खत्म हो जाता है। उनके हिंदुत्व की व्याख्या सिर्फ चुनाव तक है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये प्रस्ताव अपने स्वार्थ के लिए ला रही है। वहीं संजय राउत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साल 2029 तक प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। दर्शकों, जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं वो दूसरों के घर कैसे संभाला जाता है उसकी सलाह दे रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अब डर लग रहा है कि कहीं उनके पार्टी या एमबीए के सांसद बीजेपी में न चले जाएं, इसीलिए वो भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें